भोजन करने को राजी है, भूखा मरने को राजी है, उपवासा रहने को राजी है, सिर के बल खड़ा होने को राजी है, तरह तरह के शरीर को तोड़ने मरोड़ने के व्यायाम करके दिखाने को राजी है। योग कहेगा उसको। तुम उससे कुछ भी करवा लो। जमीन पे घिसट घिसट के तीर्थ यात्रा कर सकता है। एक गांव में मैं गया, किसी ने कहा कि आपको मालूम है हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध संत है। उनकी क्या प्रसिद्धि? कहा कि वो 10 साल से खड़े हुए, उनका नाम ही खड़े श्री बाबा। 10 साल से खड़े हुए हों कि 100 साल से खड़े हुए हों, इसमें खूबी की बात क्या है? आदमी बुद्धू होगा जिसको बैठना भी नहीं आता है। इसने अपनी अकल गंवाई, इसकी अकल मारी गई। लोगों ने कहा आप क्या कहते? हजारों लोग दर्शन करने आते। मैंने कहा वही मूढ़ जो इसका दर्शन करने आते हैं, इसको खड़ा करवाए हुए। वो दर्शन करना आना बंद कर दें, फिर देखें कितनी देर खड़ा रहता। ये भाग खड़ा होगा। मगर हजारों लोग आ रहे हैं, चढ़ोतरी चढ़ रही। मैं जब उस रास्ते से गुजरा तो मैंने देखा वहां भीड़ लगी है। 24 घंटे अखंड कीर्तन चलता। कीर्तन कहना चाहिए, कीर्तन नहीं, क्योंकि 24 घंटे चलाओगे मोहल्ले वालों का जीना हराम हो गया है। मगर कुछ कह भी नहीं सकते, धार्मिक कार्य हो रहा है, कोई बाधा भी नहीं डाल सकता। और वो कीर्तन चलाना पड़ता है 24 घंटे ताकि बाबा सो ना जाए, कहीं नींद ना लग जाए बाबा को। और उनकी हालत मैंने देखी तो पैर उनके हाथी पांव जैसे हो गए। हाथी पांव की बीमारी होती ना, सारे शरीर का रक्त पैरों में चला जाता, चले ही जाएगा। 10 साल तुम खड़े रहोगे तो शरीर तो सूख गया है, पैर काफी मोटे हो गए। अब तो वो बैठना भी चाहें तो बैठ सकते नहीं। अब तो पैर मुड़ेंगे भी नहीं। अब तो पैर बिल्कुल जड़ हो गए, नसें फूल गई। यह आदमी भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया अपने ही हाथ से। मगर गिर सकते हैं क्योंकि नींद स्वाभाविक चीज है। तो बैसाखियां लगा दी हैं उनको ताकि वो बैसाखियों के सहारे खड़े रहें। और बैसाखियां छप्पर से बांध दी ताकि लाख उपाय करें तो भी गिर नहीं सकते, छप्पर से लटके रहेंगे। और सोने उनको देते नहीं। सेवक गण पूरे वक्त उनकी सेवा कर रहे हैं ताकि उनको नींद ना लग जाए। और मैंने पूछा ये पागलपन किस लिए? तो किसी ने कहा रे कृष्ण ने गीता में नहीं कहा या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। संयमी पुरुष तो जागता है, जब सब सो जाते तब भी जागता है। ये संयम की पराकाष्ठा है। मैंने कहा इन्होंने तो कृष्ण को भी मात कर दिया। ये मैंने कभी सुना नहीं कि कृष्ण खड़े श्री बाबा थे। कोई ऐसी घटना नहीं कृष्ण के जीवन में। ऐसी घटनाएं तो हैं कि वो सोए थे, लेटे थे। जब दुर्योधन और अर्जुन उनके पास गए थे, महाभारत में हमारे साथ युद्ध में भागीदार हो, तो सोए हुए थे। खड़े श्री बाबा नहीं थे कि खड़े थे, लेटे थे। दुर्योधन तो अकड़ की वजह से सिर के पास खड़ा हुआ, अर्जुन पैर के पास खड़े हुए। अगर खड़े होते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। दुर्योधन कहां खड़ा होता? दुर्योधन पर दया करके वो लेटे हुए थे, नहीं तो संयमी तो जागा ही रहता।
दुर्योधन को देख के आंख बंद कर ली होंगी कि बेचारा दुर्योधन आ रहा है, सिर के पास खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं ही खड़ा हो जाऊं तो ये कहां खड़ा हो, इसको छप्पर पे चढ़ना होगा। कोई कृष्ण के जीवन में तो ऐसा उल्लेख नहीं आता, तो उनका मतलब कुछ और रहा होगा। ये खड़े श्री बाबा समझे नहीं, और जो इनको समझा रहे हैं वो भी कुछ समझे नहीं। कुल मतलब इतना है कि जो व्यक्ति ध्यानस्थ है वो नींद में भी, गहरी निद्रा में भी उसके भीतर का साक्षी भाव जागा रहता है। वो अपने स्वप्नों का भी दृष्टा होता है, उसका दृष्टा भाव नहीं खोता। चाहे वो जागे, चाहे सोए, चाहे उठे, चाहे बैठे, उसका दृष्टा भाव सदा बना रहता है। एक क्षण को भी दृष्टा भाव से च्युत नहीं होता। लेकिन खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं। खुद विष्णु महाराज लेटे हुए दिखाई पड़ते क्षीर सागर में, क्या मौत से लेटे हुए। इनको अकल ना आई नहीं, खड़े श्री बाबा हो जाते। ये बुद्धूपन पहली दफे इस आदमी को सूझा है। और जब मैं उनका चेहरा देखा तो उनकी हालत दयनीय थी, दया योग्य थी। आंखें उनकी निस्तेज हो गई हैं, फीकी हो गई, हो ही जाएंगी, क्योंकि सारा खून निचड़ गया। चेहरा निष्प्राण है, जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो, कोई भाव नहीं। चेहरे पर कोई फूल नहीं खिलते मालूम होते, न कोई दिया जलता मालूम पड़ता है। लेकिन रस क्या है फिर? रस एक है कि ये जो हजारों लोगों की कतार लगी 24 घंटे, ये जो सम्मान मिल रहा है, तुम कोई भी मूर्खता करवा लो आदमियों से, सम्मान मिलना चाहिए। रूस में ईसाइयों का एक संप्रदाय था जो अपनी जन्नेंद्रियां काट डालता था, क्योंकि इसी बात को सम्मान मिलता था। यही असली ब्रह्मचारी थे। तो हर वर्ष इनकी जमात इकट्ठी होती थी, और जिनको इनका शिष्य होना होता था वो इकट्ठे होते थे। बड़ी भीड़ लगती थी, लाखों लोग देखने इकट्ठे होते थे। और उस विक्षिप्तता की अवस्था में बैंड बाजे बज रहे हैं, शोरगुल मच रहा है, धूप दीप जलाए जा रहे हैं, लोग ऐसे जोश खरोश में आ जाते थे कि कई बार भीड़ में से ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ देखने आए थे वो उछल पड़ते, कपड़े फेंक देते। वहां तलवारें रखी रहती थी, तलवार उठा के जन्नेंद्री काट डालते, फिर पीछे पछताएं। अब पीछे पछताने से क्या होता है, अब चिड़िया चुग गई खेत। मगर तब तक तो सम्मान मिल चुका होता था, और तब तक तो हो ही गए साधु। फिर लौटना भी बहुत मुश्किल, फिर अपमानजनक, इसलिए किसी साधु को हम लौटने नहीं देते। इससे बड़े अपमान की कोई बात नहीं समझी जाती कि कोई आदमी साधु से लौटा है।